अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह के हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे ई कैट मैथ के टॉप 10 एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इससे पहले मैं कम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट करवा चुका हूं। उसके मैंने 50 क्वेश्चंस करवाए थे। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लाजमी तौर पे देखें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो प्रीवियस तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स, हमारा सेट्स के ऊपर आज फोर्थ लेक्चर है। इसके बाद हमारा सेट्स वाले चैप्टर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको लाजमी फॉलो कर लें। हर साल कितनी तादाद में बच्चे होते हैं जिनको यूनिवर्सिटी टेस्टों की डेट्स के नहीं पता होता, अप्लाई कैसे करना है, तो इस वजह से उनके साल ज़ाया हो जाते हैं। तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी, कब किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो रहे हैं, अप्लाई कैसे करना है। तो इस तरह की तमाम डिटेल्स हम अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिलेगा। कमेंट मैंने पिन किया हुआ है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप चैनल को। और उसके साथ डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारा न्यू बैच, अब देखें यूईटी का जो फर्स्ट एडमिशन टेस्ट है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ रहा है। नेक्स्ट एनईटी 2 फरवरी के अंदर आ रहा है। इसी तरह प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट फरवरी के एंड पे आ रहा है। एनईडी का राउंड 1 मार्च अप्रैल में, तो इसकी एडवर्टीजमेंट आ जानी है। तो हमारा जो न्यू बैच है डियर स्टूडेंट्स, उसके हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और न्यू बैच के अंदर इनरोलमेंट की लास्ट डेट 3 जनवरी है। 3 जनवरी से पहले पहले आप लोगों ने हमारे न्यू बैच के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। और अभी एक हमारा बैच चल भी रहा है। अगर आप आज से इनरोल होते हैं तो आपको इसी फीस में न्यू बैच में भी ऐड कर दिया जाएगा। इसमें यूईटी का फर्स्ट टेस्ट हो गया, नस यूनिवर्सिटी का एनईटी 2 राउंड हो गया, प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 हो गया, एनईडी का राउंड 1 हो गया, आईबीए का राउंड 1 होगा। इन तमाम की प्रिपरेशन आपको हमारे इस न्यू बैच में करवाई जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैच में इनरोलमेंट के लिए ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0304066600। इस पे व्हाट्सएप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ना डियर स्टूडेंट, इसमें वो कहता है कि एक रेस्टोरेंट है, उसमें 40% कस्टमर जो हैं वो चूज करते हैं चाइनीज फूड को, और 65% जो हैं वो ऑप्ट करते हैं पाकिस्तानी फूड को। इफ द रेस्टोरेंट इज विजिटेड बाय 260 पीपल, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल आप लोगों के पास कितने हैं डियर स्टूडेंट, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेने हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि उसको विजिट करते हैं उस रेस्टोरेंट को, वो हमारे पास कितने हैं, 260 मंथली। देन हाउ मेनी पीपल ऑप्ट फॉर बोथ दी फूड्स, तो कितने जो लोग हैं वो बोथ फूड्स खाएंगे। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो चाइनीज है वो कितने लोग खाते हैं। चाइनीज फूड को जो लोग पसंद करते हैं वो 40% है ऑफ 260। टोटल हमारे पास 260 पीपल थे ना, तो मैं इसका 40% निकाल लेता हूँ 260 का। ये कितने लोग बनते हैं, तो यहां से डियर स्टूडेंट ये जीरो जीरो से कट जाएगा, ये जीरो इससे कट जाएगा। 26 को 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 104 पीपल हैं आउट ऑफ 260 जो चाइनीज फूड पसंद करते हैं, ऑप्ट करते हैं। इसके बाद अब मैं बात करता हूं अगर पाकिस्तानी फूड की, तो वो कितने लोग हैं डियर स्टूडेंट। अब पाकिस्तानी फूड निकालने के लिए कितने पीपल पाकिस्तानी फूड को पसंद करते हैं, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कितनी परसेंटेज है। पर 65% है। तो 65% ऑफ टोटल पीपल, और टोटल पीपल कितने थे, 260, ये पाकिस्तानी फूड पसंद करते हैं। तो 65% का मतलब होता है 65/100 मल्टीप्लाई बाय 260। तो इसको भी डियर स्टूडेंट्स आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये टोटल 169 पीपल बनेंगे। यानी 169 पीपल पाकिस्तानी फूड ऑप्ट करते हैं और चाइनीज फूड 104 पीपल ऑप्ट करते हैं। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ पीपल होते हैं ना, जो टोटल तादाद होती है डियर स्टूडेंट, ये इक्वल होती है हमारे पास। यहां से अब आप देखें कि कितने लोग हैं जो चाइनीज फूड पसंद करते हैं, नंबर ऑफ पीपल जो कि हमारे पास क्या ऑप्ट करते हैं चाइनीज फूड, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नंबर ऑफ पीपल जो कि हमारे पास ऑप्ट करते हैं, क्या बोला, ऑप्ट करते हैं पाकिस्तानी फूड। और अब ज़ाहिर है हम इनमें से कॉमन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमारे पास रेपिटेशन ना हो। तो माइनस कर देंगे उन लोगों को जो बोथ को ऑप्ट करते हैं, यानी चाइनीज़ भी और हमारे पास कौन सा ऑप्ट करते हैं, पाकिस्तानी फूड भी। तो अब टोटल हमें पता है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितने पीपल थे, 260, ठीक है, 260। और इनमें से जो चाइनीज़ फूड को ऑप्ट करने वाले हैं वो 104 हैं, और पाकिस्तानी फूड को ऑप्ट करने वाले 169 है। और माइनस कर देंगे जो दोनों ऑप्ट करते हैं। तो ये दोनों वाले ही उसने हमसे क्वेश्चन में पूछे हुए थे डियर स्टूडेंट। अब ये माइनस बोथ है, ये उधर जाके 260 के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इधर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये 273 बनेगा। हमने यही नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जो दोनों फूड्स को ऑप्ट करते हैं, चाइनीज को भी और पाकिस्तानी को भी। तो ये
360 प्लस हो रहा है, इधर 273 में से आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यूं वो 13 पीपल हैं जो चाइनीज फूड को भी ऑप्ट करते हैं और पाकिस्तानी फूड को भी ऑप्ट करते हैं। तो यही उसने हमसे पूछा था कि हाउ मैनी पीपल ऑप्ट फॉर बोथ। तो ये वाला प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का फार्मूला आप लोगों ने नोट रखना है कि टोटल तादाद इंडिविजुअल ऐड करके और उनमें से कॉमन को सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ट्वाइस काउंटिंग ना हो जाए। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन था। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि ये आप लोगों को एक स्टेटमेंट गिवन है, तो इसका डियर स्टूडेंट इनवर्स कैसे लिखेंगे। तो इनवर्स के लिए आपने नेगेशन अप्लाई करनी होती है। ये स्टेटमेंट थी ना पी इंप्लाइज क्यू, तो इनके साथ नेगेशन अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इसका इनवर्स बन जाएगा, जो कि हमारे पास डियर स्टूडेंट सी ऑप्शन में मौजूद है। अगर हमारे पास इस तरह अगर एक स्टेटमेंट गिवन होती, इसका अगर हमने इनवर्स निकालना होता, तो अगेन आप पी के साथ तो नहीं नेगेशन लगी हुई तो इसके साथ लगा दें, और जिसके साथ नेगेशन लगी होगी वो हटा देना है। तो ये तरीकाकार होता है इनवर्स निकालने का। ठीक है, आप नेगेशन अप्लाई कर देते हैं जिसके साथ नहीं, और जिसके साथ लगी हुई है उसमें से हटा देते हैं। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अब हमें वो कहता है कि ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, तो मिनिमम नंबर, डियर स्टूडेंट्स हमसे वो क्या पूछ रहा है, मिनिमम नंबर। ठीक है, मिनिमम नंबर पूछ रहा है ऑफ द एलिमेंट्स इन द यूनियन सेट। देखो ना, ए सेट के अंदर फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। बी सेट के अंदर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स हैं। तो मिनिमम तादाद ए यूनियन बी की कब आएगी मेरा बेटा, वो उस वक्त आएगी अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर हो, क्योंकि यूनियन के अंदर आपने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखने होते हैं विदाउट रेपिटेशन। अब मेरा बेटा भला क्या काम होगा, अगर मैं ए सेट के तो तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद होंगे ना, तो फिर इनके यूनियन की तादाद बी के इक्वल आएगी। यानी ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, तब ए यूनियन बी की तादाद मिनिमम आएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर ए हमारे पास ए सेट के एलिमेंट्स बी में ना हो, इसके पास अपने होते 5 6 7 इस तरह करके, फिर जब आपने ए और बी का यूनियन लिखना था तो आपने ए सेट के भी एलिमेंट्स अंदर लिखने थे, तो इनके ए यूनियन बी की तादाद बढ़नी थी। तो ए यूनियन बी दो सेट्स का यूनियन उस वक्त मिनिमम होगा जब एक सेट दूसरे का सब सेट होगा, एक सेट के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद होंगे, तो उस केस में उनके यूनियन की तादाद कम आएगी। तो इसका हमारे पास डियर स्टूडेंट 6 आएगा। ए सेट के जब तीनों एलिमेंट्स बी में होंगे तो इनका यूनियन निकालेंगे तो वो ये 6 एलिमेंट्स ही आएंगे। ठीक है, ए हमारे पास इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे वाला आप क्वेश्चन आप देखें ना, तो ये भी बिल्कुल आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अब हमें वो कह रहा है कि टोटल हमारे पास एक पॉपुलेशन है एक जगह की 25,000। टोटल मेरा बेटा हमारे पास कितनी है, 25,000। इसमें से वो कह रहा है 13,000 पीपल जो हैं वो डॉन पढ़ते हैं। डॉन पढ़ने वाले लोग कितने हैं जी, 13,000। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है जंग न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जी कितने लोग हैं, ये अगर हम देखते हैं तो 10,500। ठीक है, 25,000 बोथ पढ़ते हैं पेपर। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड नाइदर ऑफ दीज न्यूज़पेपर। आपने वो वाले बंदे बताने हैं जो कि कोई अखबार भी नहीं पढ़ते। तो उसका तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जितने बंदे डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जितने जंग पढ़ते हैं, ठीक है, इनको आप लोगों ने क्या काम करना है, आपस में ऐड कर लेना है। तो इनको डियर स्टूडेंट्स आप ऐड करेंगे ना तो ये बनेंगे 23,500। अब ये 23,500 को मेरा बेटा आप लोगों ने टोटल में से माइनस कर देना है। टोटल पॉपुलेशन आपके पास थी 25,000, इसमें से 23,500 वो वाले पीपल हैं जो जंग भी पढ़ते हैं और डॉन भी पढ़ते हैं, इनमें अब बोथ भी आ गए हैं। तो ये अब जब आप टोटल में से ये लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1,500 आपके पास आएंगे। मतलब ये 1,500 बंदे वो बच्चे हैं जो कोई न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते। तो इसको परसेंटेज में करने के लिए आप लोगों ने 1,500 को डिवाइड कर देना है 100 के ऊपर, तो ये बन जाएगा जी 15%, जो कि ऑलमोस्ट 16% के करीब है। तो 16% इन 25,000 में से वो बंदे हैं जो कोई न्यूज़पेपर भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं पढ़ते। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमारे पास वो कहता है कि आपने वेन डायग्राम बतानी है डियर स्टूडेंट्स ए यूनियन बी की, ए यूनियन सी की और उनके इंटरसेक्शन की। मेरा बेटा देखो, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, और फिर हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। अब आप इसको ऐसे देखें कि उसने ये 3 सेट्स बनाए हुए हैं, ये ए है, उसके बाद उसने एक सेट बनाया हुआ है मेरा बेटा ये बी है, उसके बाद उसने एक सेट बनाया हुआ है ये सी है। तो जब हम ए यूनियन बी करते हैं ना तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम
ए यूनियन सी करते हैं तो ए और सी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इन दोनों में आप देखो ना, ए कॉमन है, इधर भी ए यूनियन बी में ए आ रहा है, इधर भी ए यूनियन सी में ए आ रहा है, ठीक है, ए तो आएगा। अब हमने इसका कॉमन लेना है, यानी ए बी सी, ए यूनियन बी करके ए यूनियन सी करके उनका कॉमन रीजन लेना है, मगर ए दोनों में है, इसका मतलब ए सारा शेडेड होगा, उसके बाद बी और सी का कॉमन रीजन, ठीक है। ए हमारे पास सारा होगा, बी और सी का ये वाला हमारे पास कॉमन रीजन। और इसमें आप देखें ना, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी, यानी ए और बी के तमाम एलिमेंट्स, इधर भी ए और सी के तमाम एलिमेंट्स, फिर इनका इंटरसेक्शन। तो ये बेटा अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे पास ए और बी का इंटरसेक्शन भी इसमें आ जाएगा, ए और सी का भी इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसी तरह बी और सी का भी इंटरसेक्शन आ गया, जो इन तीनों का कॉमन रीजन है ए बी सी का, एक तो वो आएगा और ए सारा अंदर आएगा। ए सारा सेट क्यों आएगा? क्योंकि ए इन दोनों में मौजूद है। तो यूं अगर आप देखेंगे ना, तो इसका बेस्ट ऑप्शन अल्फा हमारे पास मौजूद है। अब बाकी ऑप्शंस आपने खुद देखने हैं कि वो राइट क्यों नहीं, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मेरे बेटा इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं ना, तो इसमें अब हमें वो कहता है कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनमें से आपने बताना है इनकी मल्टीप्लिकेशन का टेबल गिवन है। तो मिसिंग इसकी जगह पे क्या आएगा, इन क्वेश्चन मार्क की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का बेटा तरीका होता है, हमने वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये एक टेबल बना लेते हैं, इधर भी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, इधर भी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रहते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अब मेरा बेटा देखिए, इस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, अभी इसी वन को आपने ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है, वन ओमेगा और ओमेगा, इसी वन को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, फिर ये वाला ओमेगा पकड़ना है, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा को वन से मल्टीप्लाई किया ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब जो कि वन होता है। अब इस ओमेगा स्क्वायर की बारी है, इसको पकड़ना है उन तीनों से मल्टीप्लाई, इस ओमेगा स्क्वायर को इस वन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए, और इसी तरह इस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब आएगा जो कि वन होता है। तो हमारे पास इधर मिसिंग में ओमेगा स्क्वायर और वन आएगा, वो अब आप ऑप्शन में देख ले, ओमेगा स्क्वायर और वन हमारे पास क्या है, तो वो सी ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद मेरा बेटा आगे अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं ना, तो ऑपरेशन आपको गिवन है कि x इंटू वाई, दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने पहले नंबर का डबल कर देना है, यानी x है तो 2x कर देना और उसमें दूसरा नंबर ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे वो कह रहा है कि इसको सॉल्व करें। अब पहले आप देखें, मैं 2 को जब a से मल्टीप्लाई करूंगा तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मैं पहले नंबर को डबल करूंगा, 2 को डबल किया 4, और उसके अंदर मैं ये दूसरा नंबर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 2 इंटू ए का आंसर 4 प्लस ए आया इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। इसी तरह ए इंटू थ्री में इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग करता हूं, तो पहले नंबर को डबल करना है, ए को डबल कर दिया 2a और उसके अंदर दूसरा ऐड कर देना है 3। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी 2 डॉट ए और A.3 आपस में इक्वल हैं, तो इनके जो आंसर आए हैं 4 प्लस ए और 2a+3, इनको मैं आपस में इक्वल कर देता हूँ, ये a उधर जाके माइनस हो जाएगा 2a माइनस ए, और ये जो 3 प्लस वाला ये 4 में से आके माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू मेरा बेटा अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के पास 1 आएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास a की वैल्यू 1 आ गई जो कि सी ऑप्शन में मौजूद है। अब मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं ना, तो इसमें अब हमें वो बता रहा है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट क्या है, यानी ए स्टार बी हमारे पास अगर आप देखें ना, तो इनको मल्टीप्लाई करके साथ 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, एक तो हमारे पास ये रिजल्ट है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है, लेट्स सपोज मैं आइडेंटिटी एलिमेंट ई ले लेता हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बात हो रही है। अब मैं अगर इस सेट ए को मल्टीप्लाई करूँ इसके आइडेंटिटी एलिमेंट से, तो वही रिजल्ट आता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, किसी नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। ये अब दो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, इनको अब बेटा मैं अगर यूज करता हूँ, तो अब आप देखें ना, मैं अगर ए नंबर को इस आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली ये पहली प्रॉपर्टी लगाएं, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी प्रोडक्ट लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर दें। और इसके बाद दूसरे में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आता है। अब ए के साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ई मल्टीप्लाई हो रही है तो वही नंबर ए हमारे पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग अगर देखते हैं, तो यहाँ से अब आप देखें तो 4a e आपके पास किसकी इक्वल है, ए के, ये ए से कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आएगा 4e = 1। तो यहाँ से मेरे बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू, इसने आइडेंटिटी आपसे पूछी थी तो वो हमारे पास 1/4, और आइडेंटिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/4 जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है।
अब मेरे बेटा आगे ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं ना, तो अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर देना है, डबल। ये हमारे पास रूल है ऑपरेशन का जो गिवन है। तो अब इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये वाली। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स को सॉल्व करता हूँ। ब्रैकेट्स के अंदर 3 इंटू ए है। तो रूल क्या था कि इनको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके फिर इनको क्या कर देना है, डबल। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 6। तो अब ये जो 3 इंटू 1 था इसका आंसर 6 आया है, तो 2 स्टार इनकी जगह पे 6। अगेन अब दो नंबर अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और एंड पे डबल कर देना है। तो यूं मेरे पास आंसर आ जाएगा 24, जो कि मेरे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। ये अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन मैंने इसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लिया। आगे मेरे बेटा, अब आप लोग आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है उसमें अब देखते हैं कि हमारे पास वो कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें आप लोगों ने बताना है, ठीक है। A.B इंटू बी हमारे पास किसके इक्वल है, A² + B² अंडर रूट। तो यहाँ से मेरा बेटा देखो, अगर मैं प्लस की बात हो रही है ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बी की जगह पे जीरो पुट करता हूँ, उसका स्केयर करता हूँ, तो मेरे पास अब आप देखेंगे वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास वही नंबर आ जाएगा, A² अंडर रूट और ये ए ही होता है। मैंने जीरो इस नंबर ए में ऐड किया तो वही नंबर दोबारा आ गया। तो यही हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। लाइक मैं जीरो के अंदर 9 ऐड करता हूँ तो वही नंबर रहेगा 9। तो आप ए की जगह जीरो पुट करें या बी की जगह जीरो पुट करें, वही नंबर दूसरा आ जाएगा। तो इसका मतलब जीरो ऐड करने से इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वही नंबर अपने आप की इक्वल आता है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जीरो इसकी है, ठीक है मेरा बेटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज के हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज थे जो मैंने आपको करवाए हैं। अब इसके साथ डियर स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि यूईटी के अगर आप लोगों ने एंटी टेस्ट की तैयारी करनी है, यूईटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट, या आप लोगों ने नस्ट एनईटी 2 की तैयारी करनी है, या आप लोगों ने एनईडी यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, प्यास की तैयारी करनी है, कोई भी पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज, इन तमाम की प्रिपरेशन के लिए हमारा बैच स्टार्ट है। लाजमी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बैच का कैसे हिस्सा बनना है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, अपने कैरियर से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। ये अगर आप लोगों ने 2 महीने गुजार दिए तो बाद में नहीं आपसे तैयारी होनी। सारे एंटी टेस्ट बोर्ड एग्जाम से पहले आ जाने, और ये सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम आपके काउंट ही नहीं होने मेरिट फार्मूला में। तो आज ही हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बनिए। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, रात 7 PM से लेके 11 PM तक डेली की लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, और पूरा कोर्स आपको एडवांस में मिल जाएगा। इसमें आईबीए का राउंड 1, एनईडी का राउंड 1, यूईटी का राउंड 1, प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1, एनईटी 2, वन टाइम इनरोलमेंट है। 14 अगस्त तक आपके पास हमारे बैच की तमाम चीज़ें रहेंगी। तो लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट हमारे बैच का हिस्सा बनिए। आज ही इस हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।